हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की मैथ की, जिसमें हम कवर करेंगे सीरीज कंप्लीशन। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। आपने क्या करना है, आपको एक सीरीज गिवन है, आपने उसमें से जो है रॉन्ग टर्म बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ देखो एक सीरीज है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 एंड 64। यहाँ पे ना इन सीरीज में ना एक तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है। तो जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें अलग अलग तरह का एक पैटर्न जो है सॉल्व किया जाएगा। तो आपने वही पैटर्न जो है सीखना है। तो चलो ज़रा यहाँ पे ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या है ज़रा ध्यान से देखो। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस वन एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। कैसे ज़रा देखो, एन स्क्वायर यानी एन इस टाइम पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वन दैट इज 4 प्लस वन विच इज इक्वल टू 5। तो देखिए ज़रा अगला नंबर जो है वो आ गया है ना। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस वन। तो आप मतलब आपने एन की वैल्यूज़ डलवानी है, एन की वैल्यूज़ यानी 1, 2, 3 इस तरह से आपने डलवाना है, ठीक है। तो मैंने वन नहीं डलवाया था, अगर आप फर्स्ट डलवाते वन डलवाते तो आपके पास 2 आ जाता, ठीक है। यहाँ देखिए ज़रा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस वन, तो आपके पास आ जाएगा 10। इसी तरह से 4 का स्क्वायर प्लस वन, तो दैट इज 16 प्लस वन दैट इज 17। 5 स्क्वायर प्लस वन 25 प्लस वन दैट इज 26। इसी तरह से अगला कर दो 6 स्क्वायर प्लस वन, दिस इज 36, 30 प्लस वन 37। अगेन 7 स्क्वायर प्लस वन 49 प्लस वन 50। अगला होना चाहिए था 8 स्क्वायर प्लस वन यानी कि 64 प्लस वन 65। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर गलत हो सकता है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 65 आंसर आया था, बट यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में 64। सो 64 विल बी दी रॉन्ग आंसर। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, 16, 22, 30, 45, 52 एंड 66। तो अब आपने यहाँ पे भी देखना है कि क्या पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जरा पहले इन दोनों का बीच का ही डिफरेंस चेक करते हैं। देखो 16 में अगर आप +6 करोगे तो आपके पास आएंगे 22, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ज़रा, 22 में आप क्या ऐड करोगे, 22 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो आएगा 30। देखो एक सीरीज बननी शुरू हुई है। चलो ज़रा नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो अगला 10 होना चाहिए था। देखते हैं ज़रा, 30 में अगर मैं ऐड करूँगी 10 तो मेरे पास आंसर होना चाहिए था 40, ठीक है। यहाँ पे 40 नहीं आया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 10 का अगला जो होना चाहिए था 12 होना चाहिए था। तो अगर आप 40 में 12 करते, वैसे क्या आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। चेक करेंगे ना जरा, 40 में अगर 12 ऐड करोगे तो 52 आ जाएगा, यानी कि 45 विल बी दी रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी बी। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, 126, 124, 127, 123, 129। तो अब आपने यहाँ पे भी एक जो पैटर्न है वो देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, देखो 125 और 126 के बीच में जो है, मुझे इतना पता लग रहा है कि +1 है ना। 125 में +1 करोगे तो 126 आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे -2 हो रहा है। देखो 126 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 124 आएगा। आगे ज़रा चेक करते हैं। 124 में अगर प्लस करोगे 3 तो आपके पास आएगा 127, ठीक है। अगला चला चेक करते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था, देखो ज़रा 127 में अगर आप माइनस कर रहे हो 4 तो आपके पास 123। तो देखो एक पैटर्न बन रहा है, पहले +1 है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो अगला होना चाहिए था +5। चेक करते हैं, 123 में +5 करोगे तो आएगा आपके पास 128। पर यहाँ पे कितना आंसर दे रहा है, 129। सो रॉन्ग आंसर विल बी 129। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, 105, 85, 60, 30, 0, -45 एंड -90। आपके पास एक ये सीरीज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी ज़रा चेक करते हैं नाउ। अगेन मैं प्लस माइनस करके ही चेक करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 105 और 85 का। तो इन दोनों, अगर 105 में से आप माइनस कर दोगे 20 तो आपके पास 85 आएगा, ठीक है। आगे ज़रा चेक करते हैं। देखो 85 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 25 का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप 85 में से 25 माइनस करोगे तो 60 आएगा, ठीक है।
ज़रा नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 30, देखो सामने पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीरीज है, पहले -20 है, फिर 5 बढ़ रहे हैं, 25 हो रहा है, फिर 5 जो है इंक्रीज हो रहा है, 30 हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था -35। तो 30 में से जब आप -35 करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए था -5, लेकिन यहाँ आंसर क्या है, 0। सो रॉन्ग आंसर विल बी 0। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255 एंड 511। तो अब आपने यहाँ पे भी देखना है कि कौन सा पैटर्न जो है यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ पे ना मैं आपको एक ट्रिक दूंगी इस पैटर्न की, कि इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से और ऐड करना है 1। देखो इस तरह से भी जो है पैटर्न सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर क्या था, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसमें ऐड कर दो 1। तो देखो 3 2 6 प्लस 1, आपके पास आंसर आ चुका है 7। अगेन 7 इंटू 2 प्लस 1 करो, देखो 7 2 14, 14 प्लस 1 इज 15, तो देखो 15 आ गया था, ठीक है ना। इसी तरह से 15 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए नेक्स्ट सीरीज, तो 15 2 30, 30 प्लस 1 इज 31, पर यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है आपको, 39। सो रॉन्ग आंसर विल बी 39। देखो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, एक पैटर्न जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलो जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। अब यहाँ पे भी ना उसी तरह का एक पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा। ज़रा देखो, ज़रा यहाँ पे आप क्या करो, अगेन जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से, और देखो यहाँ 14 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 2 16, पर यहाँ 14 है, तो यानी कि क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 से। तो 8 इंटू 2 -2, तो 8 2 16 -2 इज 14, ठीक है। देखो नंबर बन चुका है। नेक्स्ट 14 इंटू 2 करोगे, सो दिस इज 14 इंटू 2 इज 28, -2 इज 26, देखो बन रहा है पैटर्न, है ना। इसी तरह से आगे आगे चलते जाओ जरा। द नेक्स्ट वन इज द 26 इंटू 2 -2, सो दिस इज 2 6 12 4 5, यानी 52 -2, तो आपके पास आना चाहिए था 50, पर यहाँ कितना है 48। सो रॉन्ग आंसर विल बी 48, करेक्ट आंसर विल बी 50, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10, 26, 74, 218, 654, 1946 एंड 5834, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक पैटर्न जो है फॉलो होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे पिछला पैटर्न था वैसे ही पैटर्न है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आप क्या करो, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो देखो जरा यहाँ पे 10 को 3 से करोगे 30 आएगा, उसमें से माइनस करो 4, तो आपके पास 26 आएगा। जरा देखो 10 इंटू 3 -4, सो 30 -4 इज 26। अगेन 26 इंटू 3 करो और माइनस करो 4 से, सो 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6, दिस इज 78, 78 -4 इज 74, तो देखो 74 भी आया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट करो जरा 74 इंटू 3 -4, अगर करके देखोगे 3 4 12, दिस इज 1, 3 2 सॉरी 3 7 21, 21 इन प्लस 1 इज, दिस इज 2 2 2, -4 करोगे तो आएगा 218, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करो 218 इंटू 3 और माइनस करो 4 से, सो 3 8 24, दिस इज 5 एंड 654 में से 4 माइनस करो तो 650 आना चाहिए। जरा देखो, जरा यहाँ पे आ गया है आई थिंक आंसर हमारा, दिस इज 654, है ना, और आंसर क्या आना चाहिए था 650, सो रॉन्ग आंसर विल बी 654। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक तरह का जो पैटर्न जो फॉलो होगा वो आपने सीखना है, और इस तरह की सीरीज को कहा जाता है कॉम्बिनेशन सीरीज, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होती है, आप क्या करो, जो ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है, ऑड प्लेसेस हैं उनको आप एक साथ लिख लो, ठीक है। तो वो फर्स्ट सीरीज होगी। फर्स्ट सीरीज आपकी क्या होगी, जो ऑड प्लेसेस पे है, यानी 0 3 8 15 24 एंड 35,
ये आपके क्या है, ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इवन की एक अलग से बना दो। सो सेकेंड सीरीज जो होगी वो इवन की होगी, ठीक है। 2, 5, 10, 18 एंड 26, यहाँ पे इसको इस तरह की सीरीज को कहते हैं कॉम्बिनेशन सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैटर्न फर्स्ट फॉलो करेगा वही पैटर्न जो है सेकंड भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। देखो जरा 0 और 3 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का है, 3 का, ठीक है। अगले वाले को चेक करो, 3 और 8 के बीच में 5 का। अगले वाले में चेक करो 7 का। अगले वाले में चेक करिए 9 का। तो देखो 3, 5, 7, 9 एक ऑड सीरीज चल रहा है ना, तो अगला होना चाहिए था दैट योर 11। देखो तो ये बिल्कुल सही है। 0 में 3 ऐड करोगे 3, 3 में 5 ऐड करोगे तो 8, 8 में 7 करोगे 15, 15 में 9 ऐड करोगे 24, 24 में 11 करोगे 35। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट सीरीज है। अब यहाँ पे भी सेम ही होगा, जैसे आपने ऊपर किया था वैसे यहाँ करना है। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में अगला नंबर है 5 ऐड होगा 10, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होना चाहिए था 7, तो 10 में 7 करते तो आपके पास आता है 17, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 18, सो 18 विल बी दी रॉन्ग आंसर। देखो कितना इजीली सॉल्व हुआ है। इस तरह की सीरीज को कहा जाता है कॉम्बिनेशन सीरीज, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 380, 118, 188, 92, 48, 28 एंड 2। यहाँ पे ना देखो जरा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है सारा कुछ, सारी सीरीज जो है डिक्रीजिंग में है। तो मैं ज़रा पीछे से यहाँ से स्टार्ट करूँगी इस चीज़ को। यहाँ देखो ज़रा, आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच का ज़रा डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे है 6 का, ठीक है। ये देखो 2 में 6 करोगे ऐड तो आपके पास 8 आएगा। अगला चेक करो, अगला है 12 का। देखो 8 में 12 करोगे तो 20 है ना। अगला चेक करो, यहाँ पे 20 और इसके बीच में जो है वो डिफरेंस है आपका, चेक कर लीजिए जरा। देखो यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 12 है, तो अगला नंबर देखो ये डबल हो रहा था, तो मेरे हिसाब से यहाँ नंबर आना चाहिए था 24। अगला जरा चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 24 का अगला नंबर डबल होना चाहिए था। चेक करते हैं, देखते हैं सीरीज बन रही है कि नहीं। 24 का डबल करोगे तो 48 होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट करो जरा, 48 का डबल होना चाहिए था 96। उसके अगला डबल होना चाहिए था आपका, दिस इज 96 का डबल होगा आपका 192, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं 6 में यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस था ना, यहाँ पे कितना आ गया, 12 का आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है इस वाले नंबर पे। अगला चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 24 होता तो 20 + 24 आपके पास यहाँ नंबर आता 44, ठीक है ना। ये देखिए जरा 20 में अगर आप 24 ऐड करते तो 44 आता ना। 44 में अगर 48 करोगे तो चेक करो जरा आपके पास नंबर बन रहा है। 44 में 48 ऐड कर दीजिए, ये देखिए जरा बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। सो 48 विल बी द रॉन्ग वन, ठीक है। देखो जरा इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो जरा 48 विल बी द रॉन्ग आंसर। चलिए जरा लास्ट क्वेश्चन करते हैं सीरीज का। 56, 58, 62, 70, 84, 118, 182। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जरा 56 और 58 के बीच में 2, ठीक है। 58 और 64 के बीच में 4। नेक्स्ट देखो 8 का आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। देखो 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 की 3, तो अगला होना चाहिए था मेरे हिसाब से 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6। यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। अगला देखते हैं 2 की पावर 4 इज 16, तो 17 में अगर 16 करते तो आपके पास आना चाहिए था 86, है ना। आपके पास 86 जो था वो करेक्ट आंसर था, लेकिन यहाँ पे 84 है, सो 84 विल बी दी रॉन्ग आंसर। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।